हेलो पल्लवी। नमस्ते नहीं आ रही मैम। आवाज? जी जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे नमस्ते हैं आप? नमस्ते। हाँ नमस्ते। फिर से आप मेरा साथ। मैं ठीक हूँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ तो जी, मैंने 121 आपको। बार वो बोल के और फिर वो 2-3 बार लेना है आरक। हाँ, सर्वप्रथम आपको तुलसी का अर्क लेना है। अर्क बनाइए, गंगा जल मिलाइए, 121 बार हम्म। ओम रोम जुम शाह नमः शिवाय पढ़ते हुए अपने भाव से परमेश्वर से परमात्मा से विनती करिए अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, अपने दीर्घ आयु के लिए, अपनी शुभकामनाएं विनती प्रार्थना करते हुए अब उस अर्क को, तुलसी को अर्क को ग्रहण करना है। ऐसा आप सुबह दोपहर शाम कर एक बार सकते गुरु। हैं। हम्म। यकीनन आप ऐसा करें, बहुत बड़ा अच्छा। चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। ठीक है जी। जी ओम रोम होम जूम सह नमः शिवाय। जी ठीक है जी ना जी? हाँ जी। जी जी। एक गुरु जी, कोई रुद्राक्ष भी, रुद्राक्ष में बहुत शक्ति होती है क्या? कोई रुद्राक्ष पहन सकती हूँ जो मतलब मेरी हेल्थ के लिए अच्छा हो? तुम अगर आप सुजेस्ट कर सकते हो किसी रुद्राक्ष के लिए मुझे। देखिए, रुद्राक्ष रुद्राक्ष पहनने की बात, रुद्राक्ष पहनने के लिए पहन सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष पहनने के बाद बहुत से उसके नियम होते हैं। उस नियम का पालन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नहीं, उसको रात को उतार के मंदिर में रख देंगे, सुबह ना धो के गंगा जल से धो के फिर पहन लेंगे, ऐसा हो सकता है? उसके लिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना आवाज डेट ऑफ नहीं आ रही। उसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, हेलो, आवाज आ रहा है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए आपको अपना डेट ऑफ हाँ बर्थ जी, आ और रही है। बर्थ, अपना इसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और बर्थ टाइम देना है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आपके कुंडली में कौन सा रुद्राक्ष आपको पहनना है, उसे देखने के पश्चात ही आपको निर्णय दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि ये रुद्राक्ष आपके लिए अच्छा है। ठीक है? अभी के लिए रुद्राक्ष ठीक है जी। अभी के लिए ठीक है जी, रुद्राक्ष हाँ जी। धारण ना करें, अभी के लिए रुद्राक्ष धारण ना करें। अभी जो मैंने आपको बताया है आप वो करें। ठीक है? क्योंकि रुद्राक्ष पहनना सही है, ठीक है पर जी, ठीक है रुद्राक्ष जी, ठीक है। पहनने के पहनने के बाद जो नियम हम्म। है, उस नियम का यदि पालन ना किया गया तो उससे अनेकों प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाता है। इसलिए रुद्राक्ष पहनने से पहले, ठीक है जी। रुद्राक्ष पहनने के बाद जिन जिन नियमों को पालन करना है उसके बारे में विचार कर लें, क्या हमसे हो पाएगा, तभी रुद्राक्ष धारण करें, अन्यथा अभी रुद्राक्ष को ना पहने। ठीक है जी। जी। ठीक है जी। प्रणाम। आप ठीक है अपनी जी। बात। ठीक है जी। जी जी ठीक है जी जी, प्रणाम। धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। प्रणाम। आप में से यदि अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप अपनी बात को रख सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में चल रहा हो, अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ललिता मैम, आपको कुछ कहना है? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अपनी बात आप कह सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। कहिए, बताइए मैम। हेलो, बोलिए बोलिए। आपकी मैम, आवाज आपकी हमारे आवाज नहीं आ रही है ललिता मैम। आपकी आवाज आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रहा है। देखिए क्या प्रॉब्लम है। पुनः फिर से बोलने का प्रयास करें। जी, आवाज आपकी आने लगी, बताइए। जी, पर मेरा मेरा भी प्रणाम आपको। बताइए मैम, थोड़ा सा आवाज लाउडली बोलने का प्रयास करिए। थोड़ा सा आवाज आ नहीं रहा है, थोड़ा प्रयास करिएगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आवाज
हाँ आ रही मैम, आवाज आ रही, बताइए। मैं ये पूछ रही हूँ, जब यंत्र की पूजा करते हैं तब यंत्र को खड़ा करके रखना चाहिए, लिटा के रखना चाहिए? देखिए मैम, यंत्र दोनों, की पूजा करते समय यंत्र को खड़ा करके रखते हैं या लिटा के रखते हैं? देखिए यंत्र की पूजा करते समय, यंत्र की जब आप पूजा करते हैं तो उस समय यंत्र को आप यथास्थिति लाल वस्त्र पर, लाल वस्त्र पर जब आप उसे रख रहे हैं तो दोनों स्थिति में आप उसे स्थान दे सकते हैं। यंत्र आप, यंत्र जिस तरफ यंत्र लिखा हुआ है वो भाग आपकी तरफ होना चाहिए। यंत्र जिस तरफ लिखा हुआ है वो भाग आपकी तरफ होना चाहिए। ध्यान रहे इस बात का कि यंत्र को लाल वस्त्र पर ही आसन देना है, और आसन देते समय उस लाल वस्त्र के कपड़े पर कुमकुम से स्वास्तिक जरूर बनाएं। इस बात का ध्यान रहे, आपको स्वास्तिक बनाना है। जब स्वास्तिक आप बनाएंगे और लाल वस्त्र पे जब आप स्थापित करेंगे यंत्र को, तो स्वास्तिक अपने आप में ही एक सकारात्मक ऊर्जा है। पूर्ण रूप से आपने वहां पर उन्हें स्थान दिया, और फिर विधि विधान से जब आप पूजा करेंगे उसके बाद यंत्र में ऊर्जा प्रभावित होगी, और फिर वो यंत्र आपके लिए सौभाग्यशाली होगा, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। नहीं, आपने जवाब वो नहीं दिया ना, खड़ा करना है या लटक के रखना है? आपको यंत्र को ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना। यंत्र को ऐसे नहीं रखना, यंत्र को ऐसे रखना है, लिटा के रखना है, खड़ा करके नहीं रखना है, खड़ा, लिटा के रखना है। ऐसे रखना है, लिटा कर लिटा- रखना है, ऐसे खड़ा करके नहीं रखना, लिटा के रखना है। क्यों लिटा अच्छा, के रखना है? जब मैं बता रहा हूं इसलिए रखना है क्योंकि आप स्वास्तिक पे रख रहे हैं, यंत्र को स्वास्तिक पर विराजमान करा रहे हैं। ठीक है, यंत्र को स्वास्तिक पर रख रहे हैं। बहुत से लोग यंत्र को खड़ा करके रखते हैं, बहुत से लोग यंत्र को खड़ा करके रखते हैं। यहाँ आपको यंत्र को खड़ा करके नहीं रखना है, यंत्र को आपको स्वास्तिक पर स्थान देना है। क्योंकि पूर्ण रूप से जब स्वास्तिक पर आप और स्थान मंदिर प्रदान में, करें, जब मंदिर में रखते हैं उसको तब? वहां पर भी आप, वहां पर भी ऐसे लिटा दीजिए, मंदिर के पास में लिटा दीजिए, कोई दिक्कत, इसको ऐसे स्टैंड मत रखिए, खड़ा करके मत रखिए, वैसे रख दीजिए। ठीक है, हाँ। और महाराज, श्री यंत्र और लक्ष्मी यंत्र एक ही है ना अलग अलग है? दोनों अलग अलग है। श्री श्री यंत्र, यंत्र और लक्ष्मी यंत्र अलग अलग है? श्री यंत्र अलग है और श्री महालक्ष्मी यंत्र अलग है, दोनों अलग हैं। आपको श्री महालक्ष्मी यंत्र लाना है, श्री यंत्र नहीं लाना है, ध्यान रहे। अच्छा, एक आखिरी सवाल। मुझे ना मुझे ना नौकरी करनी है या फिर इंडिपेंडेंट बनना है, उसका कोई उपाय? आपके लिए एक प्रश्न है, आप एक 1 से लेके 64 के बीच में कोई एक अंक का चुनाव करें, सिलेक्ट करें। 1 से लेके 64 के बीच में कोई एक। 26। आपने लिया 26। 26। 26, एक मिनट। आपका नाम क्या है मैम? ललिता जी, ललिता मैम आप हैं। आपके ललिता। मन में, मेरी बात सुनिएगा, अब मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। आपके मन में असुविधाएं होती है, असुविधाएं मतलब अनेकों प्रकार के विचार उठते हैं, नकारात्मक सोच ज्यादा उठते हैं। ये करूं कि ये करूं, ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। सही है या गलत सबके सामने बोल दीजिए, मुंह से बोलिए मैम, मुंह से, माउथ स्पीकिंग, यस या नो। होता है। होता है ना? यस। तो आज से आप अपने अंदर भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा जो विद्यमान है उसे आप हटा दीजिए। आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए, सकारात्मक सोचना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ हो सके तो आप अपने द्वारा सत्यनारायण जी का पाठ करिए। भगवान
भगवान सत्यनारायण जी की कथा सुनिए या खुद से कथा का पाठ करिए, निश्चित तौर पे हाँ, आपके जीवन में बदलाव हो जाएगा और सबके सामने धन्यवाद बताइएगा। प्रभु। जी जी, ऐसा होगा, ऐसा होगा, शुभ होगा। फिर उसके बाद अगर देखिएगा अगर ऐसा आपकी। हुआ ना, हाँ मैं जी, आपको फीडबैक जरूर दूंगी। बिल्कुल होगा, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। ये हमारी वाणी है, महाराज, मैंने कोई कहा। कोई गुरु तिथि कोई गुरु तिथि है किसी भी गुरुवाणी दिन? से जो मेरे मुंह से ये शब्द निकला, मेरे द्वारा, ये प्रणाम। ये सबके सामने प्रणाम। मैं बोल रहा हूँ, सिद्ध और सफल होगा आपके लिए। आप आज से सकारात्मक विचार रखिए, नकारात्मक विचार को त्याग दीजिए। भगवान सत्यनारायण जी की कथा आभार। सुनिए, अपने घर में भगवान सत्यनारायण जी की कथा पढ़िए, हो सके उनका पाठ भी करिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। तथास्तु। नमस्कार। महाराज, कोई तिथि या वार है या किसी दिन कर सकते हैं? गुरुवार से स्टार्ट करिए, गुरुवार से। गुरुवार शुभ दिन होता है, गुरुवार सत्यनारायण कथा कथा का महाराज, आरंभ रोज करिए। शुक्ल पक्ष लगा हुआ है इस समय, शुक्ल पक्ष में गुरुवार 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 करना है ना? गुरुवार के प्रत्येक दिन करिए। गुरुवार गुरुवार शुक्ल पक्ष से आरंभ करके, ठीक है यदि महाराज। आपके पास समय है तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 से 5 बजे, 5 से 6 के बीच में करिए, सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले कर लीजिए। ठीक है। ओह, ठीक है महाराज। हाँ, क्यों करना है सूर्योदय से पहले, उसका भी एक ठीक विधि है महाराज। विधान है। उसका विधि विधान है। उस समय की प्रे प्रार्थना बहुत जल्दी स्वीकार होती है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है। आपका दिन शुभ हो, मेरा बात धन्यवाद प्रभु। स्वीकार करें। हमारे बीच में और भी बहुत से लोग हैं, आप अपनी बात को रखना चाहें तो रख सकते धन्यवाद हैं। प्रभु। अनीता मैम, आप भी अपने वीडियो को ऑन कर लें, कृपया अपने वीडियो को ऑन कर लें। जयश्री जी, आप भी अपने वीडियो को ऑन कर लें, प्लीज वीडियो को ऑन कर लें। यदि आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो अपने वीडियो को ऑन करके अपनी बातों को रख सकते हैं। किसी प्रकार कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सर, आप भी बताइए मैम। जी बोलिए। आप अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। कृपया, हमारे बीच में और भी बहुत से लोग हैं। गुरुजी, हाँ जी। एक बात पूछनी थी, ये लक्ष्मी यंत्र बना के, हाँ हाँ, ये लक्ष्मी यंत्र बना के दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं? देखिए, लक्ष्मी यंत्र यदि बनाना चाहेंगे तो आपको किस पे बनाएंगे, कागज बनाएंगे? महालक्ष्मी यंत्र, हाँ जी। तो कागज पे बनाएंगे, तो कागज पर नहीं बनाएंगे नहीं, तो वो हाँ। ताम पात्र का लाके ये जो सारी प्रोसेस हाँ, करके बनाने उसको से अच्छा, गले देखिए गले में भी रख बनाने से सकते हैं अच्छा है। जी। हाँ, हाँ बिल्कुल रख जी। सकते हैं। मार्केट से ले आइए, मार्केट से बना बनाया तामपत्र देख लीजिए, अच्छे से गुदा हाँ, हुआ हो। मार्केट से लाके हाँ, और सारी अच्छे पूजा से, करके मतलब उसको। शब्दों हाँ में जी। त्रुटियां ना हो, अच्छे से मंत्र का उल्लेख उसमें लिखा हुआ हो, सारा विधि विधान देख लीजिएगा। अच्छे से सिलेक्ट करके ले आइए, फिर विधि विधान हमने आपको बताया, उस विधि विधान से आप सिद्ध करिए। निश्चित तौर पे आपको 101% आपको लाभ मिलना ही मिलना है। जिन्होंने आज की क्लास को अटेंड किया, ठीक है, इस फ्री सेशन को अटेंड किया, उन सभी लोगों को निश्चित लाभ मिलना ही मिलना है। कल पुनः फिर हम आप लोगों के बीच में सम्मुख होंगे, धन्यवाद। एक नई धन्यवाद। चीज को ले आकर, नई चीज, नई खोज, नई शुरुआत होगी आपके जीवन में, जो बहुत ही मूल्यवान चीज है। ऐसे ऐसे चीजों को मैं आपके बीच में लाने वाला हूं। आपके भीतर में जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं, आप अपने रिश्तेदारों को, आप अपने पड़ोसियों को, आप अपने दोस्तों को, आप अपने सहेलियों को, ये ग्रुप में जो आपको ज्वाइन लिंक्स है, इसे आगे फॉरवर्ड करें और उनको कहें
कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे शेयर करें और ज्वाइन करने का प्रयास करें। यहां पर हम आपसे 1 रुपए भी नहीं ले रहे हैं। सोचिए, हम आपके कल्याण के लिए, आपके सुख सुविधा के लिए, आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। मैं अपने जीवन का 1 आवर्स यानी 1 घंटे निकाल के आपका शुभ चिंतक होके आपके बीच उपस्थित हुआ। आप सभी लोगों को मैंने आज आपकी समस्या का समाधान करने के लिए अनेकों प्रकार का मैंने उपाय बताने का प्रयास किया, और साथ ही साथ श्री महालक्ष्मी यंत्र को सिद्ध कैसे किया जाए, सिद्ध करने के पश्चात इससे लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। अभी तो गुरु कृपा से अनंत ज्ञान का भंडार है। आज हमारे बीच में बहुत कम लोग उपस्थित हुए, कोई बात नहीं, लेकिन हम सभी लोग आज के समय में अपना समय निकालकर आपने ज्ञान की प्राप्ति की, और हमने आपको ज्ञान के बारे में बताने का प्रयास करके आपके जीवन में चल रहे समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। आगे भी इसी तरीके से हम अनेकों प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहेंगे, नई नई चीजों को आपके बीच में लेकर उपस्थित होंगे। आज बस इतना ही कहना है कि मैं अगर अपने जीवन का 1 आवर्स 1 घंटे निकाल कर आपके बीच उपस्थित हूं, तो आप भी एक संकल्प ले लें कि आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सहेलियों को, अपने पड़ोसियों को इस फ्री सेशन क्लास के बारे में बताएं, ताकि सभी को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। यहां पर आपको ग्रुप में जो जो चैप्टर बताया गया है, उन सभी चैप्टर पर विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कराया जाएगा, आपको जानकारी प्रदान किया जाएगा। उसके साथ साथ में लाइव फ्री प्रिडिक्शन, आपके घर में किसी बच्चे पर कोई परेशानी है, किसी का जॉब नहीं लग रहा है, किसी पर किसी प्रकार का कोई परेशानी है, किसी प्रकार का कोई कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही है, किसी को संतान नहीं हो रहे हैं, अनेकों प्रकार के ऐसे विशेष समस्याएं हैं। तो उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम आपको यहाँ पर उपाय बताएंगे। तो आइए 2 शब्द आप अपने शब्दों में आज की फ्री सेशन क्लास जो आपको मिला है, इसके बारे में हमारे बीच जो आप सभी उपस्थित हुए हैं, अपने बारे में अपना परिचय देते हुए, अपना नाम बताते हुए 2 शब्द जरूर कहें कि आज ये क्लास आपको कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं वंदना मैम से। वंदना मैम, आप बताइए। जी, मैं वंदना बंसल। गुरुजी बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, और पल्लवी का भी बहुत थैंक यू कि उसने हमें ये ज्वाइन करवाया। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका, मतलब आपने मुझे उपाय बतलाया, मैं जिसको जरूर करूंगी, जरूर फॉलो करूंगी, और ये महालक्ष्मी यंत्र भी बनाकर अब हमारी अब जो दुकान है उसमें के गले में रखवाऊंगी, क्योंकि कर्ज बहुत ज्यादा है, और आपकी कृपा से वो आय के उतर साधन जाएगा, बनेंगे, और फिर वो हमें बहुत बेनिफिट होगा। बहुत थैंक बिल्कुल यू बिल्कुल आपका। उतर हाँ जाएगा जी, कर्ज। आप करिए, उतर जाएगा कर्ज। बहुत धन्यवाद आपका। जी जी हाँ जी जी, जी जी, हाँ हाँ। जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। आइए आप भी कहिए, ललिता मैम जी, आप भी कहिए, अपने बारे में कुछ शब्द बताइए। हमारे बीच और सभी लोग उपस्थित हैं। अनीता मैम जी, आप भी बोलिए। आपने तो अपना वीडियो ही ऑफ करके रखा है। तब तक ललिता मैम आप कहिए। मैम पुनः फिर से थोड़ा सा आवाज की प्रॉब्लम, साउंड। हाँ जी हाँ, मैम। मैं ललिता दुधेड़िया, जी मैम। गुवाहाटी जी आसाम से। जी जी। मैंने आपका सेशन ज्वाइन किया और मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है।
आगे भी अच्छा की उम्मीद रखती हूँ। ऐसा ही होगा, गुरु धन्यवाद। कृपा से ऐसा ही होगा जी। और आप अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सहेलियों को, पड़ोसियों को भी इस बारे में बताएं, क्योंकि ये फ्री सेशन है, यहाँ पे किसी का कोई चार्जेस नहीं, कोई पैसे की कोई बात नहीं है। ठीक है। अनेकों ज्ञान, गुरु कृपा से जो अनंत ज्ञान जो मुझे प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान को मैं आप सब लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। आपके अनेकों समस्याओं के जो विधि विधान से जो उपाय है, उन उपाय को भी बताने का मैं प्रयास करूंगा, और वो सफल उपाय होंगे। जो भी मेरी बातों को विश्वास के साथ उस रेमडीज उपाय को करेंगे, उनको लाभ 101% निश्चित रूप से मिलना ही मिलना है जी। धन्यवाद मैम। अनीता मैम जी, जयश्री, और ये आप लोग भी वीडियो ऑन करके कृपया अपने बारे में 2 शब्द कहें, अपने परिचय दे, अपना परिचय दे। कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है कि आप कहीं आउट स्टेशन पे हैं, इस वजह से आप बार बार बोलने के बाद भी आप वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है कि आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां आप वीडियो को ऑन नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। आइए पल्लवी मैम, आप अपने बारे में कुछ कहें, आज की क्लास के बारे में सब लोगों को कुछ 2 शब्द अपने बारे में जरूर बताएं, अपने विचारों में। हर हर महादेव गुरुजी। जी हर और हर महादेव। जितने पार्टिसिपेंट्स इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आपका कीमती समय निकाल के हम लोगों के साथ जुड़े हैं। गुरुजी के बारे में एक ही बात कहूंगी, उनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ और काफी साधनाएं उनसे सीख रही हूँ। तो गुरुजी को मैं एक्चुअली चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया बोलती हूँ, क्योंकि उनके पास कोई भी रेफरेंस बुक होती नहीं है। तो वो जो भी पढ़ाते हैं वो अपने 35 years के एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने ये सब साधनाएं करना अपने गुरु के साथ जब वो छोटे थे, 7 साल के थे, तब से उन्होंने स्टार्ट किया है। तो उनके जो एनर्जी लेवल्स है बहुत ही ज्यादा हाई है। तो आप लोगों को छोटा छोटा ग्लिम्स बीच में मिलता ही रहेगा। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं, और फिर आप अपने जो क्वेश्चंस है उनका निवारण भी ले सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जुड़िए। 5 दिन के जो कोर्सेज हैं, 5 दिन का ये जो फ्री वर्कशॉप है, उसमें आपको बहुत सारे रेमेडीज मिलेंगे। आज फर्स्ट डे था और हमने जो चर्चा भी की गुरुजी के साथ में, हॉलीडे का सीजन है तो शायद बहुत सारे लोग नहीं जुड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे हम इस जर्नी को और आगे लेकर जाएंगे, और विश्वास यही है कि आप लोग भी कंटिन्यूअसली हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी का मैजिक आप देखते रहिए बस। जिस तरीके से मैंने उनको एक्सपीरियंस किया है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उनका मैजिक एक्सपीरियंस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। जी आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो आज आज सभी लोग इस उपस्थित हुए, ये बहुत ही हर्ष उल्लास की बात है कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः हम फिर से कल समय से सभी लोग उपस्थित होते हुए नेक्स्ट क्लास पुनः फिर से प्राप्त करेंगे। आज हमारे बीच में आप सभी लोग उपस्थित हुए, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। इसी बात पे मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ, और आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। हर हर महादेव। हर हर महादेव।